ताड़ साहब, शुरू करते हैं। आप तो एक तो भारत गए थे, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हमें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारत गया। बड़ा आपको पता ही है, मैं जब भी भारत जाता हूँ मेरी बड़े इमोशनल एक पूरा ट्रिप होता है मेरा, खासकर भारत जाना। मैं इस दफा जो था वो केरला गया, स्टेट केरला के अंदर। तो एक टुलोम सिटी था एक, जहां मैं गया वहां पे, और अमेजिंग, इंतहाई ब्यूटीफुल, इंतहाई ब्यूटीफुल। ये पहले भी मेरा एक्सपीरियंस था, वहां जाके फिर एक्सपीरियंस हुआ कि हर जगह पे लोग वहां पे एक सर, हमारे दम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो हैं उनकी औलाद हैं, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? देखें, वो ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई हैं, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं। और हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। लीला एक रिजोर्ट थी लेक के ऊपर, वहां मैं ठहरा, और अमेजिंग ब्यूटीफुल हेवन, पीस ऑफ हेवन था, इसमें कोई शक नहीं है। नारियल और बनाना ट्रीज हर जगह पे यार, तो इट वाज अमेजिंग। बल्कि भारत के एयरपोर्टों पे मैंने देखा है चीमा साहब, जब जो अब चीजें अमेरिका में भी नहीं है, वहां पे वो कस्टमर सर्विस, क्लीनलीनेस, कंपटीशन होटलों के अंदर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से साजिद तरार भारत की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और साफ साफ साजिद तरार ने कह दिया है कि भारत में जो पवित्रता है, जो भारत के स्कूल कॉलेजेस में साफ़ सुथरी सफाई है, और भारत के लोग जितने साफ़ सुथरे तरीके से बात करते हैं, जितनी पवित्रता है और जितने अच्छे तरीके से लोग बिहेव करते हैं वहाँ के, ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान की बखिया उखेड़ दी है उसने, साजिद तरार ने। और दोस्तों, जो भारत तरक्की कर रहा है वो इतनी तेज़ी से कर रहा है, भारत की जो रफ्तार है बहुत तेज़ है। और मोदी जी के जो फैसले हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, पर एक इतने बढ़िया डिसीजन जिससे भारत की जो तरक्की है उसकी रफ्तार बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान तो ये सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा बैठा है। और चीन से तो सिर्फ एक भारत ही है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और चाइना को उसकी औकात दिखा सकता है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ताड़ साहब, शुरू करते हैं। आप तो एक तो भारत गए थे, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हमें। और दूसरा ये है कि जेडी वैंस भारत जा रहे हैं, आपके जाने के बाद जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारत गया। बड़ा आपको पता ही है, मैं जब भी भारत जाता हूँ मेरी बड़े इमोशनल एक पूरा ट्रिप होता है मेरा, खासकर भारत जाना। मैं इस दफा जो था वो केरला गया, स्टेट केरला के अंदर। तो एक टुलोम सिटी था एक, जहां मैं गया वहां पे, और अमेजिंग, इंतहाई ब्यूटीफुल, इंतहाई ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी जो लोकल लोगों से बातें होती रही, लोग, एक तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, केरला के लोग जो है वो एक्सीलेंट और बड़े धीमे मजाज के, और जिस तरह हमारे पंजाबी हैं, जिस तरह के हर वक्त ही जिस तरह कहते इनके स्पीडा च शॉर्टकट च, दिस इज नॉट व्हाट दे आर। ये पहले भी मेरा एक्सपीरियंस था, वहां जाके फिर एक्सपीरियंस हुआ कि हर जगह पे लोग वहां पे एक लीला एक रिजोर्ट थी लेक के ऊपर, वहां मैं ठहरा, और अमेजिंग ब्यूटीफुल हेवन, पीस ऑफ हेवन था, इसमें कोई शक नहीं है। नारियल और बनाना ट्रीज हर जगह पे यार, तो इट वाज अमेजिंग। और उसके बाद एक मैंने क्रैश प्रोग्राम किया, वहां से मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से चीमा साहब मैं हरियाणा गया, हरियाणा से फिर मैं वापस न्यू दिल्ली गया, गुरुद्वारा साहब गया, जामिया मस्जिद गया वहां पे। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जाके लोकल ट्रैवल करूं, वहां पे वॉक करूं, लोकल मैंने वॉक की, कल्चर को एंजॉय किया जबरदस्त। चांदनी चौक तो वो बड़ा थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं भारत जो गया था वहां पे क्या ऑब्जेक्टिव थे। एक तो शादी थी केरला के अंदर, उसमें गया, हमारे एक एसोसिएट हैं, उनकी बच्ची की शादी थी वहां उनके लिए। दूसरी ये चीज थी कि जब हम वहां पे हरियाणा से पहले मलेरकोटला के पास एक गांव था, वहां पे चीमा साहब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्स ऑफ अमेरिका, जिसका मैं खुद हिस्सा हूं, उन्होंने वहां पे तकरीबन 20 बच्चियों की शादियां कराई हैं जो गरीब लोग थे, जिसमें ज्यादातर जो थे हिंदू थे
और जिसमें कुछ सिख थे 4 और 4 मुसलमान फैमिलियां भी। फिर 100 के करीब बच्चियों को साइकिल वहां एक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव टू डू इन इंडिया और पाकिस्तान में। जिस तरह आपको बताया कि आई वाज इनवाइटेड इन द ओवरसीज कन्वेंशन। पाएंगे मैं पाकिस्तान में एक टीवी पर चैनल पे था इनवाइटेड, तो मैंने उनको कहा था कि आप जरा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल मौजूद, आप इस अगले दौर में किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? और आपकी डायरेक्शंस क्या है? तालिबान। आप आइडियलाइज किसको करते हैं? तालिबान को। तो तालिबान से आप अगर इतने इम्प्रेस्ड हैं तो देखें उनके हालात क्या है, वो क्या है। क्या आप उनके हालात से मुतमिन हैं? तो ठीक है, जिस तरह आप चाहें वो करें जिस तरह। और जिस तरीके से वहां पे 12-12, 15, 13-13 साल की बच्चियों की शादियां 60-60 साल के लोगों के साथ हो रही हैं, और जिस तरीके से बच्चाबाजी उनके कल्चर का हिस्सा है, दिस इज व्हाट यू वांट। बच्चियों को स्कूल नहीं जाना, फिर बेच देना उनको, वो बेचते हैं आपको। लेकिन ये भी ठंडे क्रिश्चियन कंट्री में आके यहाँ रहना चाहते थे, यहीं के ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, यहीं के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, लेकिन कंट्री के लिए कहते हैं जिहाद है, बाहर निकलो जिहाद के लिए। वो एक यहाँ पे जो यूट्यूबर है शिकागो का, वो जब भी कोई जुलूस में लोग नहीं जाते वो उससे में करता है प्रोग्राम, कहता है तुम बाहर नहीं निकले, खुद यहाँ बैठे। वो एक दूसरा मुराद सईद है, वो कहता है बाहर निकलो, निकल नहीं रहे, खुद छुपा पड़ा, कुछ पता ही नहीं जिंदा है, कहाँ है, काबुल में है या अफगानिस्तान में, किधर छुपा पड़ा है। कहता तुम बाहर नहीं निकल रहे, कहता फलां दिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। चीमा साहब, भारत जिस तरह मैंने बताया, दे आर द रीजनल पावर है। उनकी इस वक्त दुनिया को जरूरत है, इस वक्त उनको समझा जा रहा है। उनको जब भी यूरोप या दूसरे ममालिक देखते हैं तो वो समझते हैं चाइना का, दिस इज अल्टरनेट अगेंस्ट चाइना मैटर इकोनॉमी में भी। और दूसरा, जिस तरीके से उनकी डायस्पोरा जो है वो अपनी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, टेक्नोक्रेट्स हैं, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इस वक्त अगर देखा जाए। चीमा साहब, एक और खबर भी आई है, आज सुबह की थी, कि यहाँ पे एक सरदार साहब हैं, उनको दहशतगर्दी के हवाले से अरेस्ट किया गया है। जो 6 फॉर जस्टिस जो है उनके ऊपर लगता है कि सख्ती अब करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से रह के मुसलसल भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस को थ्रेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। चीमा साहब, मैं उसमें इस ट्रिप में कई वाकयात हुए हैं जिनके मैंने नोट्स लिए हैं, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए एक ऑक्सीजन से ज्यादा है। एक तो मैं गुरुद्वारा साहब जब गया, शीशगंज गुरुद्वारा साहब, तो वहां पे एक रैंडमली बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे कहा कि चीमा साहब मैं तुम्हारे हर एक प्रोग्राम को देखना। उन्होंने मुझे समझाया चीमा से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, मैं वहां पे गया था खासकर, और अमेजिंग मैं चीजें देख कर आया हूँ जो कि चीमा साहब इस वक्त एक तो यूनिवर्सिटी सिर्फ मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं गया, अल्टीमेटली वो तो इस वक्त कहते हैं MIT में एडमिशन हो जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ भी अमेरिकन यूनिवर्सिटियों की टक्कर की यूनिवर्सिटी थी, और मैं वहां पे गया और बच्चों की मैंने साइंटिफिक अचीवमेंट्स देखी, मैंने लोगों की तालीम का अंदाजा लगाया। So they don't have any competition. They don't have any competition. They are way ahead of the rest of the world. लेकिन 2-3 चीजें चीमा साहब, आप एपेटाइट और नेशनलिज्म, जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर nobody can stop you. तो ये मैंने खुद इस दफा भारत के स्कूलों में देखा है जाके, अमेजिंग, कि मिडिल क्लास ग्रोइंग, मिडिल क्लास एजुकेटेड, हैव एपेटाइट और नेशनलिज्म, अमेजिंग। तो जो मेरा मैं इसमें बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था मेरा भारत का। मैं समझता हूँ मेरा भारत का हर ट्रिप ही सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाता हूँ और हमेशा पॉजिटिविटी लेकर वापस आता हूँ। बल्कि भारत के एयरपोर्टों पे मैंने देखा है चीमा साहब, जब जो अब चीजें अमेरिका में भी नहीं है, वहां पे वो कस्टमर सर्विस, क्लीनलीनेस, कंपटीशन, होटलों के अंदर मैं हैरान हो गया हूं कि केरला के होटलों के अंदर भी इस किस्म की कस्टमर सर्विस और सफाई और केयर, अमेजिंग। द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, और वो सन का हिस्सा कुछ चाइनीज हो, कुछ भारतीय हो, दिस इज रिटन, इट्स रिटन एवरीवेयर। सर, हमारे दम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? नहीं, देखें वो ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई है, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं, और हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना DNA कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना,
उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खास तौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार हम ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।